हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नेक्स्ट टाइप करवाऊंगा जो है मिसलेनियस। इसमें क्या होगा कि मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंकिंग मेंस के लिए, सीजीएल मेंस के लिए और सीपीओ मेंस के लिए, या फिर आरआरबी, एनटीपीसी मेंस के लिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉल बाउंसेस इट राइसेस टू 2/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम इट फेल। कहते हैं कि जब कोई बॉल बाउंस करती है तो अपनी हाइट का वह 2/3 हाइट लेती है। मतलब मान लो कि पहले अगर वह उसकी हाइट थी 30, तो 30 मीटर हाइट से अगर गिरी होगी तो दूसरी बार उसका 2/3 लेगी, तो 2/3 होगा 20, फिर 20 का 2/3 लेगी, इस तरह से, ठीक है। इफ़ द बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 36 मीटर। कहते हैं कि बॉल को अगर 36 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाए, गिराया जाए, हाउ हाई विल इट राइज एट द थर्ड बाउंस। तो बताओ जब वह थर्ड बाउंस लेगी तो कितनी हाइट होगी उसकी, ठीक है। तो ये देखिए, जहाँ से गिराया जाएगा बॉल को, तो जहाँ गिरने के बाद वह 2/3 आएगी तो जहाँ से आएगी, फिर 2/3 आएगी तो जहाँ से आएगी, फिर 2/3 आएगी तो जहाँ से आएगी। ये होगा उसका फर्स्ट बाउंस, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा, ठीक है। अब जहाँ से गिराई गई है वह हाइट थी 36, तो फर्स्ट बाउंस लगाने के बाद वह 2/3 आती है, तो 2/3 ऑफ 36 करेंगे तो 3 × 12, 12 × 2 24, यानी कि दूसरी बार हाइट कितनी रह जाएगी 24। फिर 24 का 2/3 करेंगे तो 3 × 8, 8 × 2 16, नेक्स्ट टाइम वह 16 आ जाएगी, ठीक है। तो थर्ड का पूछा, थर्ड को हम मान लेते हैं x, तो x का बताना है। तो थर्ड के लिए क्या होगा, 16 का 2/3 करेंगे, तो 16 का 2/3 करेंगे, ये बन जाएगा 32/3। तो 32/3 को हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 10 × 3 30 और 2 32 मीटर। तो 10 2/3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हो तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हो कि टोटल हाइट थी 36, तो 3 बोन्स के बाद पूछ रहा है, तो 3 बोन्स, हर बोन्स 2/3 का लगता है, ठीक है। 2/3 × 2/3, तो 3 × 3 9, 9 × 4 36, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 4 करेंगे 32, तो 32/3 बन जाएगा। तो ये आपका 10 2/3 मीटर बन जाएगा। हर एक क्वेश्चन को निकालने के कई मेथड होते हैं, ठीक है। मेन यही है कि हमें समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ बर्ड्स ऑन 2 ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। एक ट्री की 2 टहनियों पे बर्ड्स बैठे हैं, किस रेशो में, 2:1 में। व्हेन 45 बर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट ब्रांच फ्लाई टू द सेकंड ब्रांच। कहते हैं कि जब 45 परिंदे उड़ के फर्स्ट ब्रांच से, मतलब फर्स्ट टहनी से दूसरी टहनी पे चले जाते हैं, तो द न्यू रेशो ऑफ बर्ड्स बिकम्स 1:5। तो बर्ड्स की जो न्यू रेशो है वह बन जाती है 1:5। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द ट्री। तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स बताने हैं ट्री पे कितने हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको ट्रिक से करवाता हूँ, देन बेसिक से भी करवा दूंगा। देखिए, जब पहले ट्री पे बैठे थे तो किस रेशो में बैठे थे, 2:1 में। तो आफ्टर फ्लाई जो न्यू रेशो बनेगी दूसरी तरफ 1:5। अब आप इतना ध्यान दीजिए कि जो परिंदे फर्स्ट ट्री पे बैठे थे, मतलब फर्स्ट ब्रांच पे बैठे थे, वही उन्हीं में से कुछ परिंदे, मतलब 45 परिंदे उठ के सेकंड ब्रांच पे चले गए हैं। अब टोटल परिंदों की बात करें तो वह सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब सेम देखेंगे तो जहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 रेशो के हिसाब से 2 और 1 3, और जहाँ पे 6, जबकि परिंदे सेम है। तो परिंदे सेम है तो 3 को भी 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस रेशो को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 × 2 करेंगे 4 रेशो, 2 × 1 करेंगे 2 बन जाएगा। नेक्स्ट 1:5 सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जहाँ से उड़े हैं तो -3 कम हुए हैं, और वही उड़ के +3 यहाँ पे हो गया, 2 और 3 5। हमारे हिसाब से कितने उड़े हैं, 3, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उड़े हैं 45। अगर 3 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 15। अब पूछा क्या है उन्होंने, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं, 6, चाहे आप यहाँ पे देख लीजिए चाहे यहाँ पे, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 15 ×
6 यानी कि 90। तो टोटल बर्ड्स कितने हैं? 90। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो देखिए बेसिक से भी करवा देता हूँ। हम लेट कर लेते हैं टहनी पे जो बर्ड्स बैठे हैं वह रेशो दी है 2:1, हम मान लेते हैं 2x और 1x। ठीक है, तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? 2x/1x यानी कि x। अब देखिए फर्स्ट ब्रांच की रेशो है 2x, तो 2x फर्स्ट ब्रांच से 45 परिंदे उड़ जाते हैं, तो मतलब माइनस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं 45, और वही कहाँ चले जाते हैं? सेकंड में, तो उसमें ऐड हो जाएंगे, उसमें बढ़ जाएंगे। ये सब होने के बाद जो रेशो बनती है वह बनती है 1/5। ठीक है, तो इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 5 की मल्टीप्लाई इसी इक्वेशन के साथ होगी, तो 5 × 2x - 45 बन जाएगा, और 1 की होगी इस इक्वेशन के साथ, तो जो ये इक्वेशन सेम रहेगी यानी कि x + 45 ही रहेगा। तो जहाँ से 5 × 2 10x माइनस 45 × 5 करेंगे तो 2 to 5 बन जाएगा, इक्वल टू x + 45 सेम रहेगा। नेक्स्ट 10x, जे एक्स जहाँ पे माइनस होगा तो 10 में से बन जाएगा 9x बन जाएगा, और जहाँ पे 45 प्लस जब -2 to 5 राइट साइड जाएगा तो +2 to 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 270, और जो बन जाएगा 9x, तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 270/9, तो 9 × 3 करेंगे 27, तो 9 × 30 करेंगे 270। तो कितने बर्ड हैं? x की वैल्यू क्या आ गई? 30। अब बर्ड कितने थे टहनी पे? तो पहली टहनी पे थे 2x और दूसरी पे x, तो x की वैल्यू अगर 30 है तो 2x 60 होंगे, और x की वैल्यू 30, यानी कि टोटल कितने बन जाएंगे? 90। उम्मीद चाहता हूँ कि अभी आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। कहते हैं कि ताज़े फलों में जो पानी है वह 68% है, और सूखे फलों में जो पानी है वह 20% है। हाउ मैनी kg ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी obtain 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, तो देखिए फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, तो फ्रेश फ्रूट में वाटर की रेशो क्या है? 68%, तो 68, और पल्प क्या होगा? अगर टोटल परसेंटेज 100 होती है उसमें 68 वाटर है तो पल्प कितना होगा? 32। ठीक है, तो इनको काट के रेशो बन जाएगी 17 × 4 करेंगे 68, और 8 × 4 करेंगे 32। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में क्या है? 20% वाटर है। अब ड्राई फ्रूट में वाटर की रेशो क्या है? 20। अगर ड्राई फ्रूट में वाटर 20 है तो पल्प कितना होगा? पल्प होगा 80, तो जहाँ से ये रेशो बन जाएगी 1:4, क्योंकि 20 × 1 20, 20 × 4 80 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए पल्प चाहे फ्रेश फ्रूट होगा चाहे ड्राई फ्रूट होगा, पल्प दोनों में सेम रहेगी, और पल्प जहाँ पे 8 है जहाँ पे 4 है, यानी कि इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये रेशो बन जाएगी 2:8। अब देखिए पल्प दोनों में सेम बन गई। ठीक है, क्योंकि पल्प रिमेन सेम। अब वाटर और पल्प की रेशो देखिए, फर्स्ट में क्या है? 17:8, और सेकंड में क्या है? 2:8। ठीक है, तो जहाँ पे फ्रेश फ्रूट टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई? 25, और जहाँ पे टोटल क्वांटिटी बन गई 10 ड्राई फ्रूट में। ठीक है, अब उन्होंने 75 kg फ्रेश फ्रूट दिए हैं, तो हमारे हिसाब से फ्रेश फ्रूट कितने बने हैं? 25। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा हिसाब उनके हिसाब के बराबर होगा, 25 = 75 kg के इक्वल होगा, तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वह 3 हो जाएगी, 3 kg। अगर 1 की वैल्यू 3 kg के इक्वल है, निकालना है ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कितनी है, तो ड्राई फ्रूट हमारे हिसाब से कितना है? 10। तो अगर 1 की वैल्यू 3 kg है, 10 की वैल्यू क्या होगी? 3 × 10 यानी कि 30 kg। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार पेपर में आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 30 kg, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए स्कूल देयर आर 2 कोर्सेज बीटेक एंड एमटेक। कहते हैं एक स्कूल में 2 कोर्सेज हैं, क्या? बीटेक और एमटेक, एंड रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द कॉलेज इज़ 5:4, और उस कॉलेज की जो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो है वह है 5:4। पहले तो आप इन ए स्कूल को इन ए कॉलेज कर लीजिए, जहाँ क्वेश्चन में गलती है।
इफ़ इन एम टेक द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द कॉलेज इज इक्वल, कहते हैं कि एम टेक में जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वह इक्वल हैं, बराबर हैं। देन फाइंड द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन बी टेक, तो रेशो फाइंड करिए बॉयज़ और गर्ल्स की बी टेक में। द नंबर ऑफ बी टेक स्टूडेंट इज़ 25% मोर देन द नंबर ऑफ एम टेक स्टूडेंट, कहते हैं कि जो बी टेक के स्टूडेंट है वह 25% ज़्यादा है एम टेक के, और उन्होंने रेशो दी है बॉयज़ और गर्ल्स की 5:4। तो हम लेट कर लेते हैं बॉयज़ को, रेशो 5 है तो हम इसे 500 ले लेते हैं, ठीक है। और गर्ल्स कितनी होंगी फिर, अगर रेशो 4 है तो 400। और ये मैं आपको बता दूं, ये टोटल बॉयज़ और गर्ल्स होंगे कॉलेज के, नॉट बी टेक और एम टेक, ये दोनों के होंगे, मतलब बी टेक और एम टेक दोनों के मिलाकर होंगे, यानी कि पूरे कॉलेज में बॉयज़ 500 लेट कर लिए और गर्ल्स 400 रेशो के हिसाब से। रेशो क्या थी, 5:4। अब इनको हम अगर टोटल देखेंगे तो ये टोटल बन जाएंगे 900। तो 900 में क्या क्या है, बी टेक और एम टेक। अब बात करते हैं एम टेक की। इफ़ एम टेक द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द कॉलेज इज इक्वल, एम टेक में जो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हैं वह इक्वल हैं, तो एम टेक में बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल हैं। पहले आप इस लाइन को देखिए, द नंबर ऑफ बी टेक स्टूडेंट इज 25% मोर देन द एम टेक, तो बी टेक के 25% ज़्यादा है, तो 25% की रेशो क्या होगी, 1/4, यानी कि अगर एम टेक में 4 है तो बी टेक में क्या है रेशो, 1 ज़्यादा है तो 5 होंगे, ठीक है। तो एम टेक में अगर 4 है तो बी टेक में क्या होंगे, 5 रेशो के हिसाब से। लेकिन स्टार्टिंग में भी रेशो 5:4 दी थी बॉयज़ और गर्ल्स की, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एम टेक में टोटल बच्चे हैं 500 और बी टेक में टोटल बच्चे हैं 500 और एम टेक में टोटल बच्चे हैं 400। अब बात एम टेक की कर रहे हैं, तो एम टेक में बच्चे कितने हैं, 400, और उन्होंने बोला है कि एम टेक में बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल हैं। अगर टोटल बच्चे 400 है तो बॉयज़ कितने होंगे, 200 और गर्ल्स भी 200, ठीक है। अब स्टार्टिंग में रेशो में उन्होंने बोला था बॉयज़ 500 है, तो जहाँ पे बॉयज़ 200 बन गए, तो बी टेक में बॉयज़ कितने होंगे, 300, क्योंकि टोटल 500 है तो 200 जहाँ पे है 300, और गर्ल्स कितनी है 400, तो 200 जहाँ पे आ गए 200 जहाँ पे होगी, ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्या है, बी टेक के बच्चों की रेशो, बॉयज़ एंड गर्ल्स इन बी टेक, तो बी टेक में बॉयज़ और गर्ल्स कितने आ गए, 300 और 200, तो जहाँ से रेशो क्या बनेगी, 3:2। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ऐसे ही क्वेश्चन आपको मेंस के एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 vessels ऑफ 48 लीटर्स एंड 42 लीटर्स आर फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, कहते हैं कि 2 वैसल हैं, एक वैसल 48 लीटर और दूसरी 42 लीटर भरी है किससे, मिल्क और वाटर, यानी कि दूध और पानी से। द प्रपोर्शन इन द 2 vessels बीइंग रिस्पेक्टिवली 13:7 एंड 18:17, जो दोनों वैसल का प्रपोर्शन है वो क्या है, 13:7 और 18:17। इफ़ द कंटेंट्स ऑफ द 2 vessels बी मिक्सड, कहते हैं कि अगर दोनों वैसलों का जो कंटेंट है, जो मिक्सचर है, उसको मिक्स कर दिया जाए, एंड 20 लीटर्स ऑफ वाटर बी एडेड टू द होल, और पूरे में 20 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो बट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो जो रिजल्ट बनेगा उसमें मिल्क और वाटर की रेशो क्या होगी। तो पहले देखिए 2 वैसल है, फर्स्ट में 48 लीटर क्या है, मिल्क और वाटर किस रेशो में, 13:7 में, और दूसरी में 42 लीटर है किस रेशो में, मिल्क और वाटर 18:17, ठीक है। तो जहाँ से अगर हम टोटल मिल्क निकालेंगे तो मिल्क फर्स्ट में रेशो क्या है 13, और टोटल कितना है 13 और 7 20, इंटू फील्ड कितना है 48 में, ठीक है। और प्लस करेंगे सेकंड में मिल्क कितना है 18 और टोटल कितना है 35, इंटू बड़ा कितना है 42। तो देखिए जहाँ से 5 × 4 12 × 4 और 7 × 5 7 × 6 से कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका, दोनों को 13 × 12 करके प्लस डिवाइड बाय 5 प्लस 18 × 6 डिवाइड बाय 5 करके, जहाँ पे आपका बन जाएगा 264/5, ठीक है। देखिए किस तरह से 13 × 12 करोगे तो 156 बन जाएगा, बाय 5 बन जाएगा, प्लस 18 × 6 करोगे तो 108 बनेगा,
बाय 5 बन जाएगा। अब 5 एलसीएम है तो ऊपर वाला सीधा सीधा प्लस हो जाएगा, वह बनेगा 264/5। इसी तरह से वाटर की रेशो निकालते हैं। तो वाटर की कैपेसिटी फर्स्ट में क्या है 7, 7 बाय टोटल कितना है 20 इंटू 48 बन जाएगा, प्लस 17/35 इंटू 42 बन जाएगा। तो ये 5 इंटू 4 से कटेगा, ये 12 इंटू 4 से कटेगा, ये 7 इंटू 5 और ये 7 इंटू 6। और उन्होंने क्या बोला है कि पानी में और पानी कितना ऐड किया जाता है 20 लीटर। ठीक है, तो जहाँ से ये बनेगा 286/5। जहाँ पे स्पेस कम बन रही है इसलिए मैं इसका डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप जहाँ पे खुद मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर 286/5 ही बनेगा। अब मिल्क और वाटर की रेशो क्या आ गई न्यू, 264/5 रेशो 286/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, 264 रेशो 286। तो ये 22 इंटू 12 से कटेगा, ये 22 इंटू 13 से, तो 12 रेशो 13 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। ए बेसल कंटेन्स सम लीटर ऑफ प्योर मिल्क। एक बेसल है जिसमें कुछ लीटर शुद्ध दूध है। इफ़ 25 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द बेसल देन रेशो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज़ 12/5। कहते हैं कि अगर 25 लीटर उसमें पानी मिला दिया जाए तो जो रेशो बनती है दूध और पानी की वह बन जाती है 12/5। 17 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन फ्रॉम द बेसल। कहते हैं कि 17 लीटर मिक्सचर निकाल दिया जाए बेसल से एंड 10 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडेड, और उसकी जगह पानी मिला दिया जाए 10 लीटर। तो फाइंड द रेशो बिटवीन मिल्क एंड वाटर, और मिल्क एंड वाटर की जो रेशो बनेगी वह क्या होगी। देखिए 25 लीटर पानी मिलाने के बाद जो मिल्क और वाटर की रेशो बनती है वह कितनी बनती है 12/5। तो पहले मिल्क क्या था, शुद्ध था जिसमें पानी नहीं था, तो पानी कितना मिलाया 25, तो रेशो में वह बना 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 की जो वैल्यू है वह 25 के इक्वल है। तो जहाँ से 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 25/5 यानी कि 5 के इक्वल। ठीक है, अब जहाँ से अगर हमने टोटल वैल्यू निकालनी होती तो रेशो में वाटर 5 है, बट वाटर है कितना 25। अगर 5 की वैल्यू 25 है तो 12 की वैल्यू क्या होगी 1 की वैल्यू 5 है तो 12 की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 12 यानी कि 60। तो मिल्क कितना होगा 60। अब निकालना कितना है 17 लीटर मिक्सचर। अब जो रेशो में मिल्क और वाटर देखा जाए, मिल्क और वाटर की रेशो है 12/5। अगर इनका सम करूं तो यह 17 ही बनता है, तो मतलब 17 निकालना है तो हम ये कह सकते हैं कि रेशो में 12 मिल्क निकलेगा और वाटर कितना निकलेगा 5। तो अगर हम 60 में से 12 मिल्क निकाल दें तो 48 मिल्क रह जाएगा, और 5 पानी निकाल दें तो 20 रह जाएगा पानी। ठीक है, और फिर पानी मिलाया जाएगा कितना 10 लीटर, तो पानी मिलाएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। तो जो न्यू रेशो बनेगी वह बनेगी 48/20 और 10 कितना होगा 30। तो 8 इंटू 6 करेंगे 48, 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 बन जाएगा। तो 8/5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए परफ्यूम प्रोडक्शन कंपनी प्रिपेयर्स परफ्यूम बाय मिक्सिंग इट विद वाटर। कहते हैं कि एक परफ्यूम कंपनी क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है परफ्यूम को पानी डाल के। ठीक है, द न्यू मिक्सचर ऑफ 340 लीटर्स कंटेन्स परफ्यूम एंड वाटर इन द रेशो 27/7। कहते हैं कि जो न्यू मिक्सचर बनता है जिसमें परफ्यूम और वाटर दोनों है वह है 340 लीटर। तो इसमें परफ्यूम और वाटर की जो रेशो है वह कितनी है, परफ्यूम और वाटर की रेशो है 27/7। Later the company decide to further liquefy the mixture to form a new mixture containing perfume and water in the ratio 3/1। बाद में कंपनी क्या करती है, डिसाइड करती है कि जो नया मिक्सचर कंटेन करना है परफ्यूम और वाटर का, उसमें जो रेशो होनी चाहिए परफ्यूम और वाटर की वह होनी चाहिए 3/1। हाउ मच वाटर मस्ट दे हैव टू एडेड इन द प्रीवियस मिक्सचर। तो पहले वाले मिक्सचर में कितना पानी मिलाया जाएगा कि जो न्यू रेशो है वह बन जाएगी कितनी 3/1। अब पहली रेशो क्या थी 27/7। अगर 27 और 7 को मैं प्लस करूं तो बन जाता है 34। हमारे हिसाब से रेशो के हिसाब से 34 टोटल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 340 लीटर है। ठीक है, तो जहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी 34
सॉरी 1 की वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि 34 अगर 340 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि 10 × 34 करोगे तो 340 बन जाएगा। अब न्यू मिक्सचर है तो परफ्यूम तो सेम ही रहेगा, पानी डाल रहे हैं, ठीक है, तो परफ्यूम पहले 27 था, अब क्या है 3, तो परफ्यूम सेम रहेगा, तो 3 की मल्टीप्लाई हमें 9 से करनी पड़ेगी, तो न्यू रेशो क्या बन जाएगी 9 × 3 27 रेशो 9 × 1 9, ठीक है। तो पहली रेशो थी 27:7, सेकंड रेशो है 27:9। अब परफ्यूम सेम है तो और मिलाया क्या जा रहा है, पानी, कितना, रेशो के हिसाब से 2, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 की वैल्यू हमने निकाली है 10 के इक्वल है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 20, यानी कि 20 लीटर पानी मिलाया जा रहा है प्रीवियस रेशो में, कि जो न्यू रेशो है वह बन रही है 3:1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 20 लीटर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीट्स फॉर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस आर इन द रेशो 3:5:8 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की जो सीट्स हैं उनकी रेशो है 3:5:8। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस इज इंक्रीज बाय 20%, 40% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाएँ, कितने कितने 20%, 40% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, यानी कि आर्ट्स में बढ़ जाएँ 20% और कॉमर्स में बढ़ जाएँ 40% और साइंस में बढ़ जाएँ 25%। तो बट विल बी द न्यू रेशो ऑफ सीट्स फॉर द स्टूडेंट्स इन आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस रिस्पेक्टिवली। तो जो न्यू सीट्स बन जाएंगी उनकी रेशो क्या बनेंगी, तो पहली सीट्स कितनी थी, रेशो 3:5:8, ठीक है। अब 3:3 पहले थी, मैं सीधा ट्रिक से करवा रहा हूँ, देखिए पहले की बढ़नी है 20%, तो 20% की वैल्यू क्या होगी 1/5, यानी कि 5 पहले थी तो 1 बढ़ के 6 हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं 6/5 बन जाएगी, तो 6/5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए पहली रेशो के साथ। इसी तरह से सेकंड बढ़नी है 40%, तो 40% की वैल्यू क्या है, 40% होगा 2/5, यानी कि पहले 5 थी फिर 2 बढ़ के 7 हो गई, तो हम लिख सकते हैं 7/5। इसी तरह से लास्ट बढ़ रही है 25%, तो 25% की वैल्यू क्या होगी 1/4, यानी कि पहले 4 थी और 1 बड़ी है तो 5 हो जाएगी, कितने में से 4, तो हम लिख सकते हैं 5/4। इसी तरह से फर्स्ट वाली बन जाएगी 6 × 3 18/5 रेशो 5 से 5 चला जाएगा, 4 × 2 कट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड आ जाएगी 7 रेशो 2 × 5 करेंगे तो 10, तो 10 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, जो बन जाएगा 18 रेशो 5 × 7 35, 5 × 10 50, 18 35 और 50 होगी न्यू रेशो किसकी, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की सीट्स की। तो 18 35 और 50, 18 35 और 50, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए बकेट पेंट एंड ऑयल आर इन द रेशो 7:5। कहते हैं कि एक बकेट है जिसमें पेंट और ऑयल की रेशो क्या है 7:5। 24 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ, अगर उसमें 24 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया जाए एंड 24 लीटर ऑफ ऑयल इज एडेड, और उसकी जगह 24 लीटर ऑयल डाल दिया जाए, इफ़ द रेशो देन द रेशो, जहाँ पे आएगा देन द रेशो ऑफ पेंट एंड ऑयल बिकम्स 1:1, तो वहाँ पे पेंट और ऑयल की जो रेशो है वह 1:1 बन जाएगी। देन हाउ मैनी लीटर ऑफ पेंट वाज कंटेंट इन द बकेट इनिशियली, तो स्टार्टिंग में बकेट में पेंट कितना था, कितने लीटर था, वही बताना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया है आपको, लेकिन अब मैं इसी क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से करवाऊंगा। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, ऑप्शन से, ठीक है। तो निकालना क्या है, पेंट कितना था, तो पेंट की रेशो क्या है स्टार्टिंग में 7, अब आपके सामने ऑप्शन है 95, 96, 97 और 98। तो देखिए रेशो उसी से बनती है जो उसके मल्टीपल में आए, यानी कि उसके टेबल में आए। अब 7 के टेबल में 95 नहीं आता, 96 भी नहीं आता, 97 भी नहीं आता और 98 आता है, क्योंकि 7 × 14 करेंगे तो 98। तो हम ये कह सकते हैं, अब अगर 98 वाला ऑप्शन लेकर चलें कि पेंट और ऑयल की रेशो, तो पूछा है पेंट कितना था 98, तो रेशो कितनी दी है उन्होंने 7:5, यानी कि 14 × 7 करेंगे तो 98 बन जाएगा। तो हम जहाँ से ऑयल भी बता सकते हैं 14 × 5 करेंगे तो 70 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 98 पेंट है, अब हम चेक करेंगे कि 98 है या नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 70 क्या है ऑयल, अब उन्होंने बोला है कि 24 लीटर मिक्सचर निकाल दिया जाए। अब मिक्सचर निकलेगा तो उसमें पेंट और ऑयल दोनों निकलेंगे, किस रेशो में 7:5
5 में। अब 7 और 5 को अगर मैं सम करूं तो ये बनता है 12, बट उन्होंने क्या बोला 24, यानी कि 12 का डबल, तो 7 का डबल भी करना पड़ेगा 14, 5 का डबल 10, तो 14 + 10 करेंगे 24 निकल जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि पेंट हमें 14 निकालना पड़ेगा और आयल हमें 10, तो पेंट 98 था, 14 निकालेंगे और आयल 10 निकालेंगे, तो जो न्यू रेशो बनेगी 98 में से 14 जाएगा तो 84 रह जाएगा, और 70 में से 10 जाएगा तो 60 रह जाएगा। फिर उन्होंने बोला है कि 24 निकालने के बाद उसकी जगह 24 लीटर आयल डालना है, तो आयल कितना है 60, 24 और डालेगा, तो जो न्यू रेशो है ये 84 ही रहेगा पेंट, तो 60 और 24 करेंगे 84, तो 84 रेशो 84 1 रेशो 1 बन जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन में भी यही दिया था कि जो न्यू रेशो है वह 1 रेशो 1 बन जाएगी, तो बिल्कुल 98 ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 98। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहते हो तो पिछली वीडियो में मैंने इसी तरह के क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें मिक्सचर निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, तो उस मेथड से आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेस आर इन द रेशो 2:3:5। कहते हैं 3 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनकी रेशो है 2:3:5। इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, कहते हैं कि हर एक क्लास में अगर 20 बच्चे बढ़ जाएं, देन रेशो चेंजेस टू 4:5:7, तो जो न्यू रेशो बन जाएगी वह बन जाएगी 4:5:7। तो बट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस बिफोर इंक्रीज्ड। कहते हैं कि जो 20 स्टूडेंट बड़े हैं, बढ़ने से पहले यानी कि ये जो रेशो थी इस रेशो में से निकालना है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे उस क्लास के, ठीक है। देखिए पहले स्टूडेंट्स की रेशो क्या थी 2:3:5, ठीक है। बढ़ने के बाद रेशो क्या होगी 4:5:7। जरूरी नहीं है कि हम हर किसी को लेट करके चलें, जैसे 2x 3x 5x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए पहले रेशो 2 थी, 3 क्लासेस हैं, ठीक है, हम नाम रख लेते हैं C1 C2 और C3। तो पहले C1 की रेशो 2 थी, फिर 4 हो गई, कितनी बड़ी 2। पहले 3 थी, फिर 5 हो गई, कितनी बड़ी 2। तो पहले 5 थी, फिर 7 हो गई, कितनी बड़ी 2। मतलब रेशो में 2 बढ़ रही है सभी की, तीनों की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने लिखा है इफ़ 20 स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, हर एक क्लास में 20 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाएं तो जो रेशो है वह बन जाती है 4, 5 और 7। तो हमारे हिसाब से 2 बढ़ रहे हैं, उनके हिसाब से 20, तो हम जहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे 1 की वैल्यू होगी 10 के इक्वल, ठीक है। तो अब पहले पूछा है उन्होंने बिफोर इंक्रीज होने से पहले, यानी कि तब रेशो क्या थी 2:3:5। तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 2 की वैल्यू होगी 20, 3 की वैल्यू होगी 30 और 5 की वैल्यू होगी 50। तो 50, 30 और 20 कितने होंगे 100 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइस बर्थ RS 126 पर kg, RS 135 पर kg आर मिक्सड विद ए थर्ड वेराइटी इन द रेशो 1:1:2। इफ द मिक्सचर इज बर्थ RS 153 पर kg, देन प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी ऑफ राइस पर kg। तो बताओ थर्ड वेराइटी के राइस पर kg का कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको फुल रेशो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से समझ आया होगा तो आप इसका आंसर जरूर दोगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका फुल चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा JK SSB में जितने भी रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आए होंगे वो वाली वीडियो, ठीक है। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं कि पार्टनरशिप स्टार्ट करें, प्रॉब्लम ऑन एजेस स्टार्ट करें या फिर एवरेज। अब एवरेज सबसे हटके टॉपिक है, लेकिन पार्टनरशिप और प्रॉब्लम ऑन एजेस दोनों रेशो एंड प्रोपोर्शन के साथ ही रिलेटेड है, क्योंकि रेशो मेथड से मैं आपको करवा दूंगा ट्रिक से, तो फिर उसके लिए इन दोनों को ही पहले करना पड़ेगा, देन एवरेज करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।